आपका मेकअप जो होता है वो नेचुरल भी होता है और आईज बहुत प्रोमिनेंट आप करते हैं जी। और लिप्स को आप बहुत सटल करते हैं। जब भी मैंने आपके मेकअप्स देखे हैं तो हर मौसम के हिसाब से मेकअप करते हैं कि आप ब्राइड की शक्ल देख के, फेस का लुक देख के जो है वो मेकअप करते हैं? है ना, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हमारी स्किन जो है उस पर हमारी सबसे पहली जो चीज़ होती है वो स्किन पे हमारी नज़र जाती है। सेकंड थिंग जो होती है वो पर्सनैलिटी पे जाती है, फेस पे जाती है कि ब्राइड की आइज़ जो है उस पर हम कितना मेकअप कर सकेंगे, आई लुक कैसे डिफ़ाइन कर सकेंगे। फिर उसके बाद जो है वो हम डिसाइड करते हैं कि स्किन जो है वो उस पर हैवी बेस चाहिए या उस पर थिन बेस चाहिए या उस पर लिक्विड चाहिए या उस पर टीवी स्टिक चाहिए। तो इस तरह करके सबसे पहले जो है हम क्लाइंट की स्किन देखते हैं। जो भी हमारे पास लड़कियां ब्राइड बनने के लिए आती हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम जज करते हैं उनके फीचर्स को, उनकी स्किन को। तो फिर जो है हम उस पर मेकअप करते हैं। सम टाइम होता है कि आपको पता है कि आजकल की डिमांड थी कि बहुत ही लाइट बेस, लेकिन आपको पता है शुरू ज़माने से अब तक जो है वो टीवी स्टिक का और हैवी मेकअप का जो है वो टाइम चल रहा होता है। देखिए, डिपेंड करता है कि हमारा ओकेजन क्या है। हम टीवी स्क्रीन के लिए मेकअप कर रहे हैं, हम फोटोशूट के लिए मेकअप कर रहे हैं, हम सिर्फ ब्राइडल शूट के लिए मेकअप कर रहे हैं, या हम रियल लाइफ में कोई इवेंट के लिए मेकअप कर रहे हैं, या पार्टी मेकअप कर रहे हैं, या हम ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं, या वलीमा मेकअप। सारे मेकअप की जो कैटेगरीज हैं वो सारी डिफरेंट होती हैं। डिपेंड करता है कि आपको जो है वो हमने कौन सा मेकअप देना है। अब सम टाइम होता है कि बहुत ही फाइन स्किन आ जाती हैं, उस पर हम बिल्कुल मिनिमाइज बेस यूज़ करते हैं, लिक्विड यूज़ करते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि लाइट सा बेस यूज़ करने के बाद पाउडर कर देते हैं और ब्लश एंड कंटूर ऑल ओवर पूरा मेकअप होता है। लेकिन बेस जो है बिल्कुल थिन होती है, जैसे आपने कोई घर में लोशन लगाया हो या आपने कोई क्रीम लगाई हो, इस सेंस में जो है वो हम। विकी, 2026 का कौन सा ट्रेंड जो इन है, क्योंकि हर साल एक ट्रेंड होता है। टेराकोटास भी इन थे, बारबी ग्लैम इन हुआ था, उसके बाद ग्लोई मेकअप इन हुआ था, और इस साल 2026 समर का कौन सा ट्रेंड जो है वो इन है? देखें, है ना, डिपेंड करता है वेदर पे कि हमारा जो आज इस साल में जो है, क्योंकि मुझे देखने में आ रहा है कि गर्मी जो है वो शिद्दत पकड़ेगी, थोड़ी सी इख्तियार होगी, गर्मी जो है ना तेज़ होना शुरू हो जाएगी। उसमें हम ये देखते हैं सबसे पहले कि हमारा एटमॉस्फेयर क्या है, हमारा जो वेदर है वो क्या कहता है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि मेकअप जो है हमने क्या करना है। आई मेकअप पे हम बात अभी नहीं करेंगे, आई मेकअप पे भी हम बताते हैं कि आई मेकअप क्या इन होने वाले हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि लास्ट 24 से शुरू हुआ, 26 के शुरुआत तक जो है ग्लिटर बहुत इन रहा, लेकिन आगे जाके जो हमारा जून जुलाई हमारा सितंबर आता है, यहाँ तक जो है वो हम मैट शेड्स के ऊपर जो है वो हम काम करेंगे। अच्छा, शिमर्स खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे। उसका रीजन मुझे जहां तक ये नजर आता है कि जब हम आंखों पे बहुत ज्यादा शिमर डाल लेते हैं, तो जब पसीना, स्वेटिंग या ऑयल रिड्यूस होता है आईज पे, तो जो हमारी शिमर होती है वो क्रैकी होना शुरू होती है और वो फैलना शुरू हो जाती है। और जितनी हमने वो एक ड्रॉ की हुई थी आईज पे, डिफरेंट शेड्स, डिफरेंट जो लाइनर्स लुक्स होती है, वो सारा मैसअप हो जाता है। तो कोशिश यही होगी मेरी कि हम स्पार्कलिंग शेड जो होते हैं, ग्लिटर शेड नहीं, स्पार्कलिंग शेड जो होते हैं वो हम यूज करें। डस्की शेड जिसे कहते हैं, हल्की सी ग्लिटर बिल्कुल ब्लेंडिंग वाली जो है वो हम यूज करें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि गर्मी को देखते हुए। अदरवाइज डिमांड है कुछ लोगों की अपनी ऑन चॉइस होती है कि हमें ग्लिटर मेकअप ही चाहिए, हमें लिप जो है वो भी हमें ग्लॉसी ही चाहिए, हमें मैट पे नहीं जाना। अच्छा, आजकल लिप्स भी बहुत ग्लॉसी चल रहे हैं, ग्लॉस बॉम्ब्स चल रहे हैं। Exactly. जिस तरीके से हम आंखों में ग्लिटर डालते हैं तो उस तरीके से हम लिप्स के ऊपर भी ग्लिटर ऐड कर रहे हैं। एग्जैक्टली देखें, बात वही आ जाती है कि रील्स और ट्यूटोरियल्स को देखते हुए अगर हम फॉलो अप करेंगे तो उसमें ये होता है कि अगर हम बहुत ज्यादा लिप पे जो है वो हम ग्लॉस यूज करते हैं तो गर्मी में आपको पता है सारा ग्लॉस जो है वो स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा, वो फैल जाएगा। तो कोशिश करें कि ड्राई जो है वो लिप्स, अगर आप उसे मैट शेड्स यूज कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेस्ट रहेंगे, क्योंकि नथ पहनी होती है अक्सर ब्राइड्स ने, तो वो आपको पता है अगर हमने ग्लॉस लगाया तो वो सारी फैल रही होती है, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जिसकी वजह से बेस खराब हो जाती है, तो फिर वो सेटल डाउन नहीं होती। जो सैलून की बेस होती है, जो आर्टिस्ट ने अपनी बेस शेड्स यूज किए होते हैं, वो आपके पास घर पे अवेलेबल नहीं होते। तो कोशिश किया करें कि लिपस्टिक जो है वो मैट यूज करें। अगर हल्का सा आपने ग्लॉस करना तो सेंटर जो पार्ट होता है लिप्स का, उसमें हल्का सा 1-2 ड्रॉप जो है वो आप उस पर यूज कर सकते हैं, मॉइस्चराइज यूज कर सकते हैं, या आप ग्लॉस यूज कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ विकी कि हाइलाइटर्स देने की जरूरत पड़ती है गर्मियों में, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपके स्किन से ऑयल प्रोड्यूस होता है, तो अगर आप ज्यादा हाइलाइटर दोगे तो पूरा मुंह आपका ऐसे लगेगा जैसे आपको पसीना आया हुआ है। देखें, मैंने आपको फिर वही कहूंगा, आईज पे जैसे बात हो रही थी शेड्स की,
कि ऑयल रिड्यूस होता है हमारी स्किन से, हमारे पूरे फेस से ऑयल रिड्यूस होना शुरू होता है। आप मेकअप के हाफ आवर्स के बाद आप जब कहते हैं कि मेकअप सेटल्ड होगा, सेटल्ड होने का मतलब ये होता है कि आपकी स्किन के पोर्स ओपन हो रहे होते हैं, आप एक स्किन के ऊपर लेयर लगा देते हैं, स्किन को ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो स्किन ऑटोमेटिकली जो है वो ऑयल रिड्यूस करना शुरू करती है। अगर हमने बहुत ज्यादा शिमर फेस पे डाला होगा, तो जब हमारे फेस पे ऑलरेडी शाइन नेचुरल आना शुरू हो गई है, उस पे जब हम ग्लिटर डालेंगे तो काला फेस शुरू होगा, क्योंकि लाइटें रिफ्लेक्शन जो है उसको देखते हुए अगर आप मेकअप करते हैं तो आपको खुद आइडिया होना चाहिए और आपको सबसे बेहतर चीज ये पता होना चाहिए कि आपकी स्किन आफ्टर द टाइम कितना ऑयल रिड्यूस कर रही है। आपको अगर ये चीज आइडिया हो तो आपने कोशिश करना है, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, बहुत ज्यादा आपकी स्किन से ऑयल आता है, तो आपने पाउडर का यूज बहुत करना है। ठीक है, आपने ब्रश के साथ या आपने कॉम्पैक्ट पाउडर लेके उसको अच्छे से डस्ट आउट करके आपने उससे सिर्फ उसको टचअप करना है। अक्सर बेस लगाने के बाद गर्मियों में एक बेस ग्रे हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है, तो क्या बेस में प्रॉब्लम होती है कि हमारी स्किन प्रेप का इशू होता है? देखें, सबसे पहली चीज हाईली रिकमेंडेशन, आज अगर मैं शो में ये चीज कहूंगा देखने वालों को, जो लोग देख रहे हैं, मैं उनको यही कहूंगा, सबसे पहले आप अपनी स्किन को जो है वो आप ट्रीट करवाएं। अगर आपकी स्किन के अंदर बहुत ज्यादा ऑयल आता है, ऑयल कंट्रोल के जो फेस वॉशेज हैं, जो आपकी क्रीम्स हैं, आप वो यूज करें, देन आप मेकअप पे जाएं। अगर कोई ब्राइड्स हैं तो ब्राइड सबसे पहले 1 मंथ पहले ही कंसल्टेशन करें, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है, मेकअप खराब होता है। रिसेंटली मेरे साथ एक ऐसा ही कुछ इंसिडेंट्स हुआ कि ब्राइड की बेस पूरी ऑक्सीडाइज होगी, पूरी उड़ गई। हुआ क्या कि ब्राइड ने 1 डे अगो उसने करवा लिया फेशियल, उसमें ब्लीच प्री ऑक्साइड जो थे वो बहुत ज्यादा यूज किए स्किन पे, जिसकी वजह से स्किन टोटली ड्राई हो गई। जब हमने उस पर मॉइस्चराइज यूज किया, जब हमने उसको हर तरीके से मैनेज किया, वो वक्ती तौर तो मेकअप ठीक रहा, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो आपकी जो ड्राई स्किन थी वो जैसे जैसे लाइट्स पड़ी तो उसने ऑयल रिड्यूस करना शुरू किया, तो बेस जो थी वो पूरी ऑक्सीडाइज होगी। तो ये वाले प्रॉब्लम्स जिन लोगों को आते हैं, सबसे पहले ऑयल कंट्रोल करें, आइसिंग करें सैलून जाने से पहले। अगर सैलून में आइसिंग है तो जब तक आप फ्री होती हैं तो आप उनको बोलें कोई भी आइस क्यूब दे दें, ताकि फेस को आप अच्छे से पोर्स क्लोज करें, आपका जो स्किन फिर मेकअप करें, फिर मेकअप करें। ऑल्दो आपकी हेयर में बहुत एक्सपर्टीज है, आप हेयर का बहुत अच्छा काम करते हैं, पूरी ट्रांसफॉर्मेशन लुक देते हैं, वीडियोस जो हैं वो भी चल रही हैं वीडियो, और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से आपने काम किया है। मीरा जी आपके पास आती हैं, अनमोल बलोच आपके, अनमोल नूर आपके पास बड़ी ट्रेंडिंग में आपके साथ साथ होती हैं, जन्नत जमशेद जो हैं, जन्नत आई थिंक जन्नत राजपूत, वो भी आपके साथ होती हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि मेकअप का जो ट्रेंड है, जिसको नो मेकअप लोग कहते हैं, वो हम कैसे कर सकते हैं? पहला स्टेप क्या होगा? देखिए, नो मेकअप लुक में जो है ना, आप अगर मेकअप की ज्यादा यूजर नहीं है तो आप सिर्फ एक बीबी क्रीम का यूज कर सकती हैं। कोई अच्छी सी सिलेक्शन लेके कोई अच्छी ब्रांड की जो है वो आप बीबी क्रीम यूज करें। एज एन क्रीम, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम बेस भी ऐसे बनाते हैं कि समटाइम हम उसे एज एन क्रीम यूज करते हैं, हम उसको एप्लीकेशन ही ऐसे करते हैं जैसे हम किसी क्रीम की एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो बीबी क्रीम का चूज कर सकती हैं। इसके अलावा एक अच्छा सा फेस पाउडर जो है उसका यूज कर सकते हैं। अच्छा सा एक ब्लश ऑन ले लें, जिसको वो फिंगर के साथ एक ऐसा नेचुरल बड़ा पिंकी शेड लेके जिसको आईज पे, ब्लश पे जो है वो यूज कर सकती हैं। एक अच्छा सा लिप कलर ले लें या मैट जो है वो लिप ग्लॉस ले लें। तो ये आपका बड़ा 3-4 चीजों का मेकअप जो वो आप कर सकते हैं। समरी मेकअप हो गया, समरी मेकअप हो गया। बहुत ज्यादा इनोवेटिव है, हर तरह के कलर का टिंट मार्केट में अवेलेबल है। वही टिंट कहते हैं आप ब्लश ऑन यूज करो, वही टिंट आप लिप्स पे यूज कर लो, वही आईज पे कर लें आप। तो अच्छा। एक टिंट जो है वो 3 चीजों का काम जब कर रहा होता है, तो आपका जो मेकअप पाउच होता है उसमें 3 से 4 चीजें होना, और वो भी बहुत अच्छी जो है वो बहुत जरूरी है। तो कोशिश करें कि आप जब भी मेकअप लेने जाएं तो ब्रांड की चीज लें, अच्छा ले लें, एक बार ले लें, क्योंकि अच्छी चीज की जो एक ग्रिप होती है, जो उसका एक टेक्सचर होता है प्रोडक्ट का, वो बहुत अच्छा होता है, उसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है।